बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इस तरह इसमें दो किस्म के सिग्नल आते हैं, एक एनर्जी सिग्नल हमारे पास आता है और दूसरा हमारे पास पावर सिग्नल आता है। ठीक है, तो हम पहले एनर्जी सिग्नल को डिफाइन करते हैं और फिर पावर सिग्नल को डिफाइन करेंगे। एनर्जी सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जिसमें उसकी एनर्जी तो फाइनाइट रहती है, लेकिन उसकी जो पावर है वो हमारे पास ज़ीरो रहती है। ठीक है, और हमारा जो पावर सिग्नल है, पावर सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जिसमें उसकी पावर फाइनाइट हो लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट रहे, तो उसे हम पावर सिग्नल कहेंगे। एनर्जी सिग्नल इज अ सिग्नल whose energy remain finite but power will be zero, and power signal is a signal whose power remain finite but energy remain infinite। तो ये हमारा पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल हमने डिफाइन किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए क्या इक्वेशन देता है और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए क्या इक्वेशन देता है। तो फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक सिग्नल है, मतलब कि ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, इसने ये ऐसे एक वेव फॉर्म बनाई, तो ये एक यानी कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन के बाद ये हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गई। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की टर्म्स हैं, वो उनमें जो फासला है, उनमें जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, मतलब कि वो थोड़ा सा एक फाइनाइट टाइम के बाद वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। लेकिन इसमें जो इसकी जो फाइनाइट ड्यूरेशन है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो इसके लिए इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू लिमिट टी, टाइम कितना है, इन्फिनिटी रहना चाहिए। इनफाइनाइट ड्यूरेशन है तो टाइम हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगी माइनस टी टू टी इंटीग्रेशन लगा के एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी इनफाइनाइट ड्यूरेशन है। तो इसमें देखो तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जो इम्पल्सेस हैं वो ज़्यादा है, मतलब कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि एक इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेडी स्टेट कंडीशन में आती है। तो नीचे देखें कि एक सिग्नल इज सेड टू बी द एनर्जी या पावर सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जिसको हम एनर्जी या पावर सिग्नल कह सकते हैं जो हमारी एनर्जी और पावर जिसको वो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसको फाइनाइट रखें, तभी वो हमारा एनर्जी या पावर सिग्नल कहलाएगा। तो इसमें ये लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए कि एनर्जी सिग्नल के लिए लिमिटेशन ये हो कि वो फाइनाइट रहे, मतलब कि इन्फिनिटी से कम हो लेकिन ज़ीरो भी ना हो, ज़ीरो से ज़्यादा रहे। इस तरह पावर सिग्नल के लिए पावर सिग्नल हमेशा इन्फिनिटी से कम हो, मतलब कि इन्फिनिटी से कम हो, मतलब कि एक फाइनाइट कंडीशन में हो लेकिन ज़ीरो से ज़्यादा हो, ज़ीरो भी ना हो। इसी तरह हम पावर सिग्नल, वो हमारा एनर्जी सिग्नल के लिए हमने फाइनाइट ड्यूरेशन और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इक्वेशंस देखी। इस तरह पावर सिग्नल के लिए हम फाइनाइट ड्यूरेशन और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इक्वेशंस देखेंगे। फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इक्वेशन है पावर सिग्नल की P इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ये हमारे फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन, एक मुकर्ररा वक्त में वो हमारा जो सिग्नल है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं पावर सिग्नल का इनफाइनाइट ड्यूरेशन में लिमिट टी इन्फिनिटी, टाइम हम इनफाइनाइट रखेंगे, लेकिन इसका सिग्नल में वन ओवर टू टी लिमिट माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी इनफाइनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, मतलब कि अगर हम हाफ ऑफ द साइकिल रखते हैं लिमिटेशन में, तो हम इधर लगाएंगे वन ओवर टू टी, और अगर हम लिखते हैं माइनस टी से टी तक, तो फिर इधर हम लिखेंगे वन ओवर टी। इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ये इक्वेशन है। तो इसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं, दो एग्जांपल हम लेंगे, एक एनर्जी सिग्नल के लेंगे और एक पावर सिग्नल के लेंगे। उसके मुताबिक हम मज़ीद अपने कंसेप्ट को है जो वो क्लियर कर लेंगे कि एक एनर्जी सिग्नल में उसकी एनर्जी जो है वो फाइनाइट और उसकी पावर कैसे ज़ीरो होती है, और हमारा जो पावर सिग्नल है उसमें उसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट और पावर कैसे फाइनाइट रहती है। तो हम देखते हैं, इनकी दो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं, उसके मुताबिक हमारा जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
जिस तरह से फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमारे पास एक्स ऑफ टी, कोई हमारे पास एक सिग्नल है जिसका ड्यूरेशन क्या है 0 से लेकर टी तक, हमने एक फाइनाइट ड्यूरेशन उसे दे दिया, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, और इसकी जो लिमिटेशन बन रही है एक्स ऑफ टी, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड उस वक्त तक ए रहेगा जब तक हमारा टी जो है वो इस टी से लेस और ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है, अदरवाइज वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एनर्जी सिग्नल है ना, मतलब कि हमने एक फाइनाइट ड्यूरेशन उसे दे दी और उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। हम फाइनाइट फार्मूला ऑफ एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी का फाइनाइट फार्मूला लगा के हम चेक करते हैं कि आया कि ये एनर्जी सिग्नल है कि नहीं, ठीक है। हमने फाइनाइट फार्मूला लगाया, E इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस टी टू टी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसमें हमारा जो x है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जो ये a है हमारा इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड a, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए स्क्वायर ऑफ डी टी, और फिर हमारा ये जो है ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन में एक लिमिटेशन है, मतलब कि 0 से t तक जो हमने ये ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है, वो हम इधर लिखेंगे 0 से लेकर t तक ए स्क्वायर डी टी, और इधर फिर ये इसका फिर इंटीग्रल ख़त्म करेंगे। 1 का क्या आता है, वन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो t आता है 0 से लेकर t तक, ये इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे तो ये क्या देगा, t माइनस 0 ए स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ टी। मतलब क्या, जब हम एनर्जी की फाइनाइट कंडीशन इस पे लगाए, फाइनाइट ड्यूरेशन वाली इक्वेशन इस पे लगाए, तो ये हमारे पास एनर्जी सिग्नल एनर्जी दे रहा है। इन्फिनिटी एनर्जी नहीं है इसकी एक फाइनाइट एनर्जी है, और जिसमें फाइनाइट एनर्जी आ जाए वो हमारे पास एनर्जी सिग्नल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल इज अ सिग्नल हुज एनर्जी रिमेन फाइनाइट बट पावर रिमेन ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी जो है वो फाइनाइट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी अगर इसकी फाइनाइट है तो इसकी पावर 0 होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल। और अब हम एग्जांपल लेते हैं पावर सिग्नल के लिए। पावर सिग्नल के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास स्टेप यूनिट की एग्जांपल है, स्टेप यूनिट सिग्नल है उसकी एग्जांपल है, मतलब कि इसका स्टेप यूनिट का ये कंसेप्ट है ना कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा 1 रहता है, ठीक है, 1 पे वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है। तो इसका जो टाइम है वो तो हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है। इसके लिए पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, इसकी एनर्जी क्या आती है और इसकी पावर क्या आती है। एनर्जी और पावर देखते हैं तो तब हम डिसाइड करेंगे कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, ठीक है। तो एनर्जी की जो इक्वेशन है फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए वो है E इज इक्वल टू लिमिट टी टू इन्फिनिटी। हमारा जो ड्यूरेशन है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, और इसकी लिमिटेशन में माइनस टी टू टी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो u ऑफ टी, मतलब कि जो हमारा स्टेप सिग्नल है उसकी जो कंडीशंस बन रही हैं वो ये है कि t जो है टाइम ग्रेटर और इक्वल टू 0 जब होगा तो उस वक्त उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 रहेगा, और अगर हमारा टाइम 0 से लेस हो जाएगा तो वो 0 होगा। ये हम इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन ख़त्म करते हैं तो क्या आता है कि इन्फिनिटी माइनस 0, मतलब कि ये इसका आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर सिग्नल, अ पावर सिग्नल इज अ सिग्नल हुज एनर्जी रिमेन इनफाइनाइट बट पावर रिमेन फाइनाइट। अब इसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट आ रही है। अब हम इसकी पावर भी चेक करेंगे, और देखना पावर फाइनाइट दे रहा है लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इसकी पावर चेक करते हैं, तो वो उसका ये फार्मूला होता है लिमिट टी इन्फिनिटी टी टू इन्फिनिटी 1/2 टी इंटीग्रल माइनस टी टू टी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो वो 1 होगी हमारे पास, और उसमें जो लिमिटेशन हमारे पास दी गई हैं, लिमिटेशन जो हमारे पास दी गई हैं वो ये है कि हम उसमें टाइम जो है वो 0 से t तक लेंगे, ठीक है। 0 से लेकर हम t तक टाइम लिया,
एक्स स्क्वायर, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रल ख़त्म किए तो टी माइनस ज़ीरो 1/2 टी, और टी और टी को आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। मतलब कि हमारा जो पावर, ये हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल था, ये हमारा पावर सिग्नल साबित हुआ। वो कैसे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर सिग्नल, अ पावर सिग्नल हुज एनर्जी रिमेन इनफाइनाइट एंड पावर रिमेन फाइनाइट। इसमें जो है पावर जो है इसकी एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है और इसकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट रहती है। तो ये यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं कि हमने एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल को देखा, उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में देखा और उसकी इक्वेशंस, उसमें उसकी फाइनाइट इनफाइनाइट ड्यूरेशंस चेक किए, फिर उसकी एग्जांपल के मुताबिक हमने प्रूफ भी देखा कि हमने प्रूफ के मुताबिक उसको सॉल्व किया। यूनिट स्टेप सिग्नल हमने देखा, यूनिट स्टेप सिग्नल एक एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो हमने देखा कि उसकी जो एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट रहती है लेकिन उसकी पावर जो है वो फाइनाइट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर सिग्नल, तो पावर सिग्नल हमें यही बताता है कि उसकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट रहती है और पावर उसकी फाइनाइट होती है। तो ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो हमारा पावर सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छे से क्लियरली तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।